दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी ही मज़ेदार और दिलचस्प वीडियोस के साथ और फोटोज़ के साथ। ये फ़ोटो और वीडियो जो हैं ये दरअसल जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन उनके हैं। वो इस वक्त इंडिया में आए हुए हैं दौरा करने के लिए 26 जनवरी पर एज अ स्पेशल गेस्ट। इसी दौरे के बीच वो दिल्ली में जो दरगाह है मशहूर निज़ामुद्दीन औलिया की वहाँ पर भी पहुँचे हैं। जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब वो भी उसमें नज़र आए हैं। और कहीं-कहीं पर तो ये लोग जो हैं वो जो दुआ माँगते हैं ना उसके लिए जो हम हाथ उठाते हैं उस तरह के भी पोज़ में हल्का-हल्का नज़र आ रहे हैं, नज़र बचाते हुए। जो मैक्रोन हैं उन्होंने चादर चढ़ाई है। चादर चढ़ाने के अलावा इन दोनों ने मिलकर लंबे वक़्त तक कव्वालियाँ भी सुनी। कव्वाली वगैरह की जो वीडियोज़ हैं वो ट्विटर पर मतलब कि एक्स वगैरह पर खूब वायरल हुई। मैं लगा दूँगा आप लोग भी देख लेना, स्क्रीन पर नज़र आ ही जाएँगी। इसके अलावा याद रखने वाली बात ये है कि ये वही मैक्रोन साहब हैं कि जिनके फ्रांस में अक्सर या जिनके फ्रांस की वजह से दुनिया के और इलाकों में भी अक्सर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ वगैरह होती हैं। और ये जो हैं साहब ये उसको डिफेंड करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह के नाम पर। इसके अलावा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। हम जानते हैं कि इज़राइल और गाज़ा का युद्ध चल रहा है, फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। वहाँ पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, पहले ही सारे मुस्लिम देश खामोश बैठे हैं, क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, मगर फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान भी भाई उन्हीं देशों में से एक है और भाई परमाणु का हमेशा ताना मारता रहता है सबको, मैं तो इकलौता देश हूँ जिसके पास परमाणु ताकत है। लेकिन ये भी उन्हीं देशों में शामिल है, इन्हें कुछ बोलना नहीं है क्योंकि इनके तो खुद के अंदरूनी हालात ख़राब है। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों बाकी सारे देशों से बहुत उँगली कर रहा है। 3-3 देशों की उँगली किए हुआ है। ईरान से पहले पंगा हुआ, अफ़गानिस्तान से भी पंगा चल रहा है। इंडिया के खिलाफ भी बयान दे डाला और कहा कि ईरान पर हमने जो हमला किया था वो इंडिया के लिए भी एक सबक था। इसके अलावा अब हुआ क्या है कि मेन इनका मैटर चल रहा है अफ़गानिस्तान से, क्योंकि ईरान से इनका सुलझ गया है। इनके जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने बयान दिया अफ़गानिस्तान के खिलाफ और कहा कि पाकिस्तान के किसी एक भी बंदे की जान अफ़गानिस्तान जैसे देश से कहीं ज़्यादा कीमती है, मतलब पूरे देश से। अब आप सोचिए कितना बेहुदा बयान है, और वो भी जब ये दिया जाए एक ऐसे इंसान की तरफ से जो इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठा हुआ है, देश को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इनके यहाँ तो आर्मी ही कंट्रोल करती है भाई। तो आसिम मुनीर की तरफ से ये बयान दिया गया। अब ज़ाहिर है उधर से भी वो रिप्लाई तो आएगा ही। उन्होंने भी अब अपने जज़्बात दिखाना दिखाना शुरू कर दिए। उनकी तरफ से भी बयान वगैरह आ रहे हैं, अलग-अलग नेता, अलग-अलग जो उनके छोटे-मोटे लोग हैं उनकी तरफ से। वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या है, हम तो 1 मिनट में उड़ा देंगे, हमें बस ऊपर से ऑर्डर मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो कुल मिलाकर इन सारे ही देशों से जो करवा लो, आपस में एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी करवा लो, लड़वा लो, मौका पड़े तो हमला भी करवा दो। लेकिन हाँ, वो एक काम जो ये नहीं कर सकते या तुम उनसे नहीं करवा सकते, वो है इज़राइल से मुकाबला करना या इज़राइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना। इसके अलावा एक खबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी जुड़ी हुई है। फैसला आ चुका है, आपको पता होगा। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जिन 17 लोगों ने फैसला सुनाया था, जिन 17 जजेज़ ने, उनमें से सिर्फ़ एक जज ऐसी थी कि जिसने किसी भी मामले में इज़राइल को अपोज़ किया ही नहीं। मतलब ज़्यादातर फैसले 15-2 से आए, 15 फ़िलिस्तीन के फ़ेवर में रहते थे, तो 2 जज जो हैं इज़राइल के फ़ेवर में रहते थे। लेकिन कोई-कोई मैटर ऐसा हुआ जिसमें 16-1 से आया। मतलब 16 जज उधर चले गए और सिर्फ़ एक ही जज इज़राइल की साइड में बचा। तो वो जो एक जज था जिसने हर मामले में इज़राइल का साथ दिया, कोई बात ही नहीं सुनी, वो थी युगांडा की ये फीमेल जज। इनके बारे में बताया गया था ये पहली ऐसी अफ्रीकन खातून है जो इस पोज़ीशन पर पहुँचने में कामयाब हुई हैं। तो ज़ाहिर है लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उसके बावजूद भी इन्होंने हर चीज़ का इनकार कर दिया। किस मुँह से? वो भी इतनी बड़ी पोज़ीशन पर बैठने के बावजूद। तो अब हुआ ये है कि जो युगांडा की गवर्नमेंट है उसने इनको डिसोन कर दिया है, मतलब इनसे दूरी बना ली है। उसने कहा कि इनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी किया है इस केस में, जिस तरह का भी फैसला सुनाया है, ये हमारा ओपिनियन नहीं है, हमारे देश की पोज़ीशन नहीं है, हमारे इससे अलग है, हम तो फ़िलिस्तीनियों के हक़ में हैं। एक तरीके से ये मैसेज दिया उन्होंने। इसके अलावा खबर तुर्की से जुड़ी हुई भी है। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि स्वीडन को मंजूरी तो दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब पार्लियामेंट की तरफ से वहाँ की टर्की की। लेकिन अभी क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान के सिग्नेचर बाकी हैं और वो जब ही होंगे जब डील पूरी हो जाएगी। डील क्या थी? अमेरिका से उनको चाहिए थे F-16 फाइटर जेट। तो फाइनली वो क्लियर हो चुका है और अमेरिका की तरफ से उनको अब भेजा जा रहा है। सब कुछ फर्स्ट क्लास कर दिया गया है। अमेरिका इस डील के तहत टर्की को 40 यानी कि 40 के करीब नए F-16 तो देगा ही, साथ ही साथ जो उसके पास पुराने मौजूद हैं, टर्की के पास पहले से भी मौजूद हैं लगभग 79 यानी 79 के करीब, तो वो पुराने हो चुके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी वगैरह पुरानी हो चुकी है। तो उन सब के लिए नई किट भी देगा, मतलब वो सारे फीचर उसमें ऐड करके दिए जाएंगे किट के माध्यम से, वो जैसे भी उनका प्रोसेस होता होगा, ताकि उनको भी एडवांस किया जा सके और उनकी जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है उसको अपग्रेड किया जा सके। तो ये पूरी डील हुई है। इसके बदले में स्वीडन को एंट्री मिल जाएगी
नेटो के अंदर। इसके अलावा एक खबर अमेरिका से जुड़ी हुई ये भी है कि अमेरिका ने अब ग्रीस जो टर्की का पड़ोसी देश है उसको ये कहा है या कहीं उससे रिक्वेस्ट की है या ऑर्डर भी कह सकते हैं, उससे कहा गया है कि आप अपने हथियारों को जो है यूक्रेन को देना शुरू करो, यूक्रेन को बेचो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार को। वजह यही है, हम सभी जानते हैं कि रशिया से लंबी जंग चल चुकी है, यूरोप का जो खजाना है हथियारों का खाली हो चुका है। इसराइल फ़िलिस्तीन की जंग भी उसी टाइम शुरू हो गई और बड़ी तेज़ी के साथ इसराइल को भी हथियार देने पड़ रहे हैं, तो अमेरिका का भी धीरे-धीरे खजाना खाली हो चुका है। तो वो कह रहा है हम तो अभी थोड़ा दिक्कत में हैं, ऐसा करो तुम दो हथियार, बाकी इसके बदले में हम जो है तुम्हें भारी मदद देंगे। और ये जो भारी मदद का लालच दिया गया है ये लगभग 200 मिलियन डॉलर्स के करीब बताई जा रही है, मतलब इतना माल दिया जाएगा ग्रीस को बदले में अगर वो हथियार देगा यूक्रेन को रशिया के खिलाफ। साथ ही साथ ब्लिंकन ने ये भी वादा किया है ग्रीस से कि हम तुमको F-35 भी देंगे, इनके फाइटर जेट वगैरह होते हैं ये, हम आपको ये फाइटर जेट भी देंगे और जितने दिए जाएंगे उसकी कीमत बताई जा रही है 8.6 बिलियन डॉलर्स। तो इतनी भारी भरकम मदद दी जाएगी सिर्फ इस काम के लिए ताकि अगर ये यूक्रेन की मदद करे इस जंग में और उसको टिकाए रखे रशिया के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका हर तरफ एक्टिव रहता है, दुनिया में कहीं भी जंग हो, दूसरी पार्टी जो भी हो, एक तरफ आपको अमेरिका ही नज़र आएगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमेशा इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।